वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। मोबाइल और गैर मोबाइल इंटरनेट पर चीन के 59 ऐप को प्रतिबंधित करने का फैसला कर सरकार ने चीन को चेता दिया है कि वह अपनी हरकतों से बाज आए। भारत चीन सीमा विवाद पर जारी तनाव के बीच भारत सरकार के इस फैसले के बाद आई चीन की प्रतिक्रिया ही यह बताने को काफ़ी है कि भारत सरकार ने कितना सख्त फैसला लिया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ऐप के प्रतिबंधित होने पर चीन की चिंता का इजहार करते हुए सफाई दी है। वह हमेशा अपने व्यवसायों को अंतर्राष्ट्रीय व स्थानीय कानून की पालना करने को कहते हैं, लेकिन ऐसी चिंता जाहिर करने के बाद भी चीन अपने दोहरे चरित्र को उजागर करने से बाज नहीं आया। चीन के नागरिक भारत की इस कार्रवाई की सच्चाई न जान जाएं। इस इरादे से चीन ने अपने देश में भारत के टीवी चैनलों और न्यूज़ वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया। ऐसा करके एक तरह से वह अपने लोगों को ही धोखे में रख रहा है। हालांकि वीपीएन के जरिए से भारतीय न्यूज़ वेबसाइट्स खोली जा सकती हैं। चीनी सरकार पहले ही ऑनलाइन सेंसरशिप के लिए बदनाम है। वह ऐसी एडवांस तकनीक का इस्तेमाल करती रही है जिससे दूसरे देश की कुछ वेबसाइट्स चीन में खुल ही नहीं पाती। फ़ोन की लोकेशन के साथ साथ और फ़ोन में इस्तेमाल होने वाले सभी ऐप्स उपयोगकर्ता की अहम जानकारियों को अपने पास स्टोर करते हैं। जाहिर तौर पर चीनी ऐप का इस्तेमाल करने वाले भारतीयों के डेटा भी ये ऐप कंपनियां अपने पास रखती हैं। कहा तो यह भी जाता है कि चीन की हर कंपनी को अपना डेटा चीनी सरकार के साथ साझा करना अनिवार्य है। ऐसे में यह चिंता भी वाजिब ही थी कि चीनी खुफिया एजेंसियां और चीनी सेना हमारी सुरक्षा से जुड़ी जानकारियां भी हासिल कर सकती है। चीन से तनातनी के दौर में यह खतरा और बढ़ गया था। पैराचेंज। ऐसे भी कई मामले सामने आते रहे हैं जिनमें हैकर्स कई फर्जी वेबसाइट और मोबाइल ऐप तैयार कर उपभोक्ता के फ़ोन से डेटा चुरा लेते हैं। फर्जी ऐप और वेबसाइट के जरिए हैकर्स मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप को निशाना बनाते रहे हैं। इसीलिए एक तरफ चीनी उत्पादों के बहिष्कार की देश में गूंज होने लगी है, तो चीनी ऐप को भी मोबाइल से हटाने के सोशल मीडिया पर अभियान शुरू हो गए थे। सरकारी सुरक्षा एजेंसियों ने भी सभी संस्थानों को चाइनीज ऐप से
सचेत रहने को कहा था। यह बात सही है कि चीनी ऐप को प्रतिबंधित करने के बाद इन्हें इस्तेमाल करने वाले खास तौर से युवा वर्ग को कुछ असहजता हो सकती है, लेकिन बात जब देश प्रेम की हो तो फिर सवाल यह भी उठना लाजमी है कि क्या ऐसे भारतीय ऐप विकसित नहीं किए जा सकते। तकनीक के क्षेत्र में हमारे युवा दुनिया भर में धूम मचा रहे हैं। चीन ही नहीं बल्कि पूरे दूसरे देशों के भी ऐसे ऐप हो सकते हैं जिनसे जासूसी की आशंका हो और निजता का खतरा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कोरोना काल में अपने छठे संबोधन में लोकल के लिए वोकल होने की बात फिर करते हैं तो जाहिर तौर पर स्थानीय स्तर पर ऐप विकसित करने की बात भी इसमें आती है ताकि ये खतरे न हों। स्टॉप।